बात करेंगे अमरनाथ यात्रियों पर कायराना हमले करने वाले आतंकियों की। सरकार ने फैसला कर लिया है कि वो आतंकियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेगी। सरकार को अब अमरनाथ हमले के मास्टरमाइंड का भी पता चल गया है। इस्माइल नाम के शख्स ने इस हमले की साजिश रची, जिसकी मौत का फरमान जारी किया जा चुका है। इस्माइल की अगर बात की जाए तो बताया जा रहा है कि इस्माइल के पास शायद लोकल सपोर्ट भी था और लोकल नेटवर्क की मदद भी उसको बहुत ज्यादा मिली है। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले का मास्टरमाइंड। इस्माइल ने रची हमले की साजिश। लश्कर आतंकियों ने किया हमला। ये वो शख्स है जिसने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों की बस पर हुए आतंकी हमले की साजिश रची है। लश्कर ए तैयबा के आतंकी संगठन में शामिल इस शख्स का नाम इस्माइल है, जिसने अपने 3 साथियों के साथ इस हमले को अंजाम दिया। अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले की साजिश आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा ने रची है। करीब 3 साल पहले वो पाकिस्तान से कश्मीर में आया था। इसके बाद उसे साउथ कश्मीर में लश्कर का कमांडर बना दिया गया। वहाँ पंपोर इलाके में ये रहता था। हिजबुल मुजाहिदीन के सुप्रीम कमांडर बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद लश्कर आतंकी इस्माइल कश्मीर में सक्रिय हो गया। उसने बैंक और एटीएम की वारदातों को अंजाम दिया है। पिछले साल दिसंबर में सेना के साथ हुए एनकाउंटर में इस्माइल फंस गया था, लेकिन बचकर भाग निकला। सोमवार को गिरफ्तार हुए आदिल के साथ भी इस्माइल के संपर्क थे। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के इरादे बेहद खौफनाक थे। उन्होंने पहले ड्राइवर पर हमला किया ताकि उसे मारकर वो बस में चढ़ जाए और अंदर बैठे सारे यात्रियों को गोलियों से भून डाले। लेकिन ड्राइवर सलीम बस को तेजी से आगे ले गया, जिसके चलते आतंकियों के मंसूबों पर पानी फिर गया। अगर सलीम ने बहादुरी न दिखाई होती तो मंजर और भी भयानक हो गया होता। फिलहाल पुलिस और सभी सुरक्षा एजेंसियां इस्माइल को लोकेट कर उसे पकड़ने की कोशिशों में जुटी हुई है। पुलिस को आशंका है कि आतंकी इस्माइल अपने साथियों के साथ अनंतनाग कुलगाम के इलाके की तरफ गया है, क्योंकि ये वही इलाका है जिसे लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन का गढ़ माना जाता है। आज तक ब्यूरो। कायरा आतंकियों की फायरिंग में 7 लोग मारे गए तो 19 घायल भी हो गए हैं। हमले के दौरान बस में हाहाकार मचा था और बाइक सवार आतंकी अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। इस आतंकी हमले में मारे गए लोगों के घर परिवार में अब मातम बस रहा है। एयरपोर्ट पर एयरफोर्स के C-130 हरक्यूलस विमान से उतरने के साथ उन अपनों के सब्र का बांध टूट गया, जिनके लिए इस वापसी का मतलब हमेशा के लिए विदाई है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए साथ निकले श्रद्धालुओं का जत्था इस तरह लौटेगा, किसी ने इस खौफनाक हकीकत की कल्पना नहीं की थी। विमान में हमले में मारे गए श्रद्धालुओं का पार्थिव शरीर था और जख्मी हुए कुछ भक्त भी। यात्रा से लौट इन यात्रियों के शरीर पर आतंकियों ने गोलियों के जख्म दिए हैं और दिल पर अपनों के बिछड़ने का अंतहीन दर्द। एयरपोर्ट पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी तमाम अधिकारियों के साथ मौजूद थे। मुख्यमंत्री रूपाणी ने घायलों से मिलकर उनका हालचाल पूछा और घटना की जानकारी ली। अमरनाथ यात्रियों पर हुए इस हमले में 7 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से 5 गुजरात के हैं। हमले में 19 लोग घायल हुए थे, जिन्हें श्रीनगर के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। महबूबा सुबह अस्पताल में घायलों से मिलने पहुंची तो खून से सने बेगुनाहों की हालत देखकर खुद पर काबू नहीं रख सकी। फफक फफक कर रोने लगी। वो यहाँ पहुंची तो थी सूबे की मुखिया की हैसियत से, लेकिन अस्पताल में तड़पते बेगुनाहों की हालत ने एक सीएम के अंदर छुपे इंसान को मानो झकझोर कर रख दिया। आज का जो वाकया हुआ है, इससे हम सब कश्मीरियों के लोगों के सर शर्म से झुक गए। ये लोग यहाँ यात्रा के लिए आते हैं, तमाम मुश्किलात के बावजूद ये लोग आते हैं और आज 7 लोग इसमें जान बहक हो गए।
मैं समझती हूँ कि इससे बड़ा सानिया कोई हो नहीं सकता। मेरे पास अल्फाज नहीं इसको कंडेम करने के लिए। जो भी इसमें मुलविस है, मेरे ख्याल में वो मुसलमानों के नाम पे, कश्मीर के नाम पे उन्होंने आज बहुत बड़ा दब्बा लगा दिया और उनको जल्द से जल्द सजा दिलाना हमारा काम। चलने लगी तो हम लोग का तो आँख ही बंद हो गया, कुछ देखे ही नहीं कि। लेकिन हमारा ड्राइवर अच्छा था। 1.5-2 किलोमीटर गाड़ी कितना भी गोलियां चलते गई, वो गाड़ी भगाते ही गए। सोमवार को गुजरात के तीर्थयात्रियों से भरी एक बस श्रीनगर से कटरा की ओर बढ़ रही थी। तभी रास्ते में जैसे ही अनंतनाग के पाटिंगू के पास पहुंची, बाइक पर आए आतंकवादियों ने बस पर सामने से फायरिंग शुरू कर दी और फिर तो ऐसा कोहराम मचा जिसके बारे में बयां करना भी मुश्किल है। दूर दराज से आए बेगुनाह लोग और खासकर महिलाएं आतंकवादियों की गोलियों का शिकार बनकर तड़प रही थीं, चीख रही थीं और बस का ड्राइवर किसी तरह अंधाधुंध फायरिंग के बीच से बस को निकाल ले जाने की कोशिश में जुटा था। ड्राइवर ने ऐसा किया भी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ड्राइवर ने गाड़ी भगाई और फिर जहां रुकी वहां पर पुलिस और लोकल जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने इनको वहां से निकाला और इनकी मदद की। ये पूरा का पूरा हादसा करीब 8 बजे के करीब हुआ। नौकरी करता हूँ सर, तो मेरे सेट के लड़के डबाडब चालू हो गया गोलीबारी। आप गाड़ी के कंडक्टर हैं? हाँ। अच्छा। और मेरे सेट के लड़के ने बोला भाई जुड़ जले, एक तो खून बुन सब लटपट थे हम लोग। उसने बोला तुम कुछ भी हो दरवाजा जल्दी बंद करो। 3-4 जन अंदर दौड़ के आ रहे थे। मैंने दरवाजा बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया और फिर ड्राइवर ने बोला कि तुम भगा उसको गाड़ी के लिए। हमले के बाद अब सरकार एक बार फिर से सुरक्षा कमियों का जायजा लेने में जुट गई है। आतंकवादियों की तलाश शुरू कर दी गई है और हमले में जख्मी हुए और अपनों को गंवा चुके लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की जाने लगी है। लेकिन ऐसे हमलों का हल आखिर क्या है? फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं। श्रीनगर से अशरफ वानी और सूरत से गोपी घांगर के साथ अनंतनाग से शुजाउल हक, आज तक। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का जत्था गुजरात से वलसाड शहर से 2 जुलाई को बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकला था। सफर में सब कुछ ठीक रहा, बाबा बर्फानी के दर्शन भी किए, लेकिन कटरा लौटते वक्त यात्रियों की बस आतंकी हमले का शिकार बन गई। वलसाड शहर में इस हमले के बाद लोग सदमे में। जय बाबा बर्फानी वाले के जयकारे के साथ 2 जुलाई को वलसाड के अमरनाथ से निकला था श्रद्धालुओं का जत्था। सख्त सुरक्षा इंतजाम के बीच यात्रा संपन्न हुई, लेकिन सैर सपाटे का कार्यक्रम बाकी था। सफर के उत्साह में श्रद्धालुओं ने श्रीनगर घूमने का प्लान बना लिया। तब किसे पता था ये छोटी सी चूक आतंकियों के नापाक इरादों का शिकार बन जाएगी। ड्राइवर सलीम की सूझबूझ ने कई लोगों की जान बचा दी, लेकिन आतंकियों की अंधाधुंध फायरिंग में कुछ लोगों की मौत हो गई। वलसाड की रहने वाली लक्ष्मीबेन पटेल के परिवार के लिए यकीन करना मुश्किल है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। आतंकी हमले की खबर के बाद से परिवार परेशान था, लेकिन अब मौत की खबर ने उनका हौसला तोड़ दिया है। 5 जुलाई को ही उनके पोते का जन्मदिन था और उसकी दादी से बात हुई थी। आपके लिए, परिवार के लिए बेहद दुख की घड़ी है, लेकिन फिर भी क्या चाहते हैं आप? जिस तरह से अमरनाथ यात्रियों पर हमले में बहुत सारे लोगों की जान भी गई है, तो क्या चाहते हैं आप सरकार से? हमारे लोग साथ ऐसा हुआ है, उसका दूसरे के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए और सबका साथ है सरकार तरफ से और सब लोग इधर आए हुए हैं। और मैंने 5 तारीख को बात किया था 7 बजे, बाद में आधा 1 घंटे के बाद वापस फोन किया तो कुछ फ़ोन का रिसीव नहीं हो रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है, कवरक सेंटर के बाहर आ रहा है। बाद में मैं बोला कि दादी किधर हो? वो बोल रहा है अमरनाथ से हम लोग पहुँच रहे हैं। तो बाद में मेरे को पता चला, मैं घर पे आया, बोला कहा पापा लोग को, सबको बोला कि दादी उधर नहीं गई, अमरनाथ गई है। लक्ष्मीबेन पटेल के बेटे सुरेश पटेल का कहना है कि उनकी मां को अमरनाथ यात्रा करने की बड़ी तमन्ना थी। दर्शन के बाद अब परिवार को उनके लौटने का इंतजार था। 5 तारीख को तब 7 बजे बात हुई थी, तो 7 बजे के 10-15 मिनट के बाद उसका फ़ोन बंद हो गया, फिर बात नहीं हुई। आपको ये खबर के बारे में कैसे पता चला? वो तो न्यूज़ आया था ना टीवी पे, तब पता चला। तो बस का नंबर दिया था और उसमें तो आधा घंटे के बाद वर्कशॉप पे आया सबका लिस्ट का नाम, तो उसमें नाम पता चला। फिर 2 जन गया था तो दोनों का नाम अंदर वो बस में आया। अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले की खबर से नवसारी का एक परिवार भी सदमे में है।
श्रीनगर से कटरा के लिए निकले जिस बस पर आतंकियों ने गोलियां बरसाई थी, उसी में गणदेवी शहर की चंपाबेन प्रजापति भी थी। चंपाबेन अपने भाई भाभी और परिवार के 10 लोगों के साथ अमरनाथ के दर्शन को गई थी। आतंकियों की फायरिंग में एक गोली उनके सिर में लग गई थी। टीवी पर आतंकी हमले की खबर देखने के बाद से परिवार परेशान हो उठा, लेकिन कहीं से कोई पक्की खबर नहीं मिल पा रही थी। कल देर रात करीब 1:30 बजे के करीब गणदेवी की जानकारी पुलिस ने उसके परिवार को दी। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का जत्था वलसाड से हर साल बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाता है। किसे पता था कि इस बार आतंकियों के निशाने पर उनकी गाड़ी आ जाएगी। अमरनाथ यात्रियों के लिए यह दौरा धार्मिक आस्था से जुड़ा है। उन्हें किसी सियासत से क्या मतलब। बेशक यात्रियों की ये बस सुरक्षा नियमों के पालन में गलती कर गई, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या घाटी में आतंकियों को खूनी हमले करने की खुली छूट होनी चाहिए, जो बाइक पर सवार होकर किसी भी टूरिस्ट बस पर हमला कर सकते हैं। अमरनाथ यात्रियों का बस यही कहना है कि आतंकी खून की ऐसी होली फिर न खेलें। इतनी सख्त सुरक्षा होनी चाहिए। नवसारी से रौनक जैनी के साथ कमलेश सुतार, वलसाड, आज तक। अमरनाथ से लौट रही बस पर आतंकी हमले ने महाराष्ट्र को भी झलनी किया है। महाराष्ट्र का एक परिवार अमरनाथ यात्रा के लिए निकला तो उसे इल्म नहीं था कि वो वापस नहीं लौटेगा। अमरनाथ से लौट रही बस पर आतंकी हमले के बाद खून के छींटे हजारों किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के इस घर तक पहुंचे हैं। निर्मलाबेन ठाकुर का परिवार समझ नहीं पा रहा कि एक दिन पहले उनकी दुनिया में इतना बड़ा भूचाल कैसे आ गया। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाली निर्मला ठाकुर महाराष्ट्र के दहानू में 30 साल से रह रहा है। 55 साल की निर्मलाबेन चाहती थी कि वो 4 धाम के साथ अमरनाथ जाकर बाबा बर्फानी के दर्शन करें। इस बार वलसाड के रिश्तेदारों और परिचितों के साथ यात्रा का संयोग बना। निर्मलाबेन ठाकुर पहली बार अमरनाथ यात्रा करने गई थी। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए वो बेहद खुश थी, लेकिन उनके परिवार के लिए ये निर्मलाबेन की आखिरी यात्रा बन गई। अमरनाथ यात्रा से लौट रही बस पर बरसी गोलियों के जख्म पूरे देश को खून के आंसू रुला रहे हैं। दमन के रहने वाले रतिलाल पटेल और उनकी पत्नी हंसा पटेल भी उसी बस में सवार थे। आतंकियों की फायरिंग में रतिलाल पटेल की मौत हो चुकी है और पत्नी घायल है। हमारा घर से 4 जन गए थे बडोली से, तो उसमें बडोली से 4 जन गए थे। तो हमारा रतिलाल काका को गोली लगी और मेरी चाची को भी लगी गोली, और हम लोग को ऐसा मालूम हुआ कि ये उधर से फोन आके थोड़ा बात हुआ तो दोनों को गोली लगी। ऐसा हमारा चाचा एक्सपायर हो गया, ऐसा लगा। अमरनाथ यात्रा के लिए पूरे देश से श्रद्धालु यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर आते हैं। इस साल आतंकी हमले की आशंका के बावजूद यात्रियों के उत्साह में कोई कमी नहीं थी। निहत्थे यात्रियों पर गोलियां बरसाने वाले कायर आतंकी आस्था की ताकत को कम नहीं कर सकते। मुंबई से वीरेंद्र घुनावत के साथ आज तक ब्यूरो। कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकवादी हमले से देश भर में गुस्से का माहौल है। निंदा की आवाज तो चारों ओर से बुलंद हो रही है। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि निहत्थे श्रद्धालुओं पर गोली बरसाने वालों को सबक सिखाया जाएगा। बचेंगे नहीं श्रद्धालुओं के सितमगर। अमरनाथ यात्रियों के दुश्मनों की खैर नहीं, चुन चुन कर मारे जाएंगे आतंकवादी। दहशतगर्दों को मुंहतोड़ जवाब देगा हिंदुस्तान। बाबा बर्फानी के दर्शन कर लौट रहे इन श्रद्धालुओं पर आतंक की बिजली गिरी, लेकिन अपनी बदनीयती से आसमां का रंग बदल देने के जिद पाले बैठे दहशतगर्दों पर जमीन से कहर बरपेगा। दहशत और वहशत के उन पागलपन पैरोकारों को भारत सबक सिखाएगा जो निहत्थे श्रद्धालुओं पर गोलियां बरसाकर खुश हो रहे हैं। फिर चाहे वो कश्मीरी हो या सीमा पार की पाठशाला से आए दहशतगर्द, चाहे वो लश्कर के हों या जैश हिजबुल के, उन्हें इस कायराना हमले की मोटी कीमत चुकानी होगी। माना जा रहा है कि अमरनाथ यात्रियों पर हुए इस कायराना हमले का मास्टरमाइंड लश्कर का आतंकी इस्माइल है। इस्माइल कश्मीर में पिछले 3 सालों से सक्रिय है और लश्कर के दक्षिणी कश्मीर इलाके का कमांडर है। लश्कर से अमरनाथ यात्रियों पर खतरे की आशंका तो पहले से थी। वहां से एक विशेष विमान द्वारा सभी यात्रियों को
एवं 15 दूसरे लोग जिनको फर्स्ट एड की आवश्यकता थी उनको वहां से शिफ्ट करवा दिया गया है। 2 घायल अभी कश्मीर में ही हैं और उनकी चिंता भी की जा रही है और यहाँ से भी संपर्क और बना हुआ है। सरकार ने अमरनाथ यात्रियों पर हुए इस हमले के बाद सुरक्षा की उच्च स्तरीय बैठक की। सरकार का मानना है कि कश्मीर में सुरक्षा के पक्के इंतजाम हैं, लेकिन आतंकियों का यह हमला उनकी हताशा का नतीजा है। हमले में शामिल दहशतगर्दों को माकूल जवाब मिलेगा। श्रद्धालुओं पर आतंकी हमले के बाद देश में गुस्से का उबाल है। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और पक्ष विपक्ष के नेताओं ने इस हमले की घोर निंदा की और एक सुर में शैतानों को सबक सिखाने की कस्में खाई जा रही हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। एक और जहां सरकार लगातार इस हमले का करारा जवाब देने की बात कर रही है, दूसरी ओर विपक्ष के निशाने पर सरकार है। विपक्षी नहीं, सरकार को समर्थन देने वाली पार्टियां भी अब सवाल खड़े कर रही हैं। ये अटैक सिर्फ अमरनाथ यात्रियों के ऊपर नहीं है, हम मानते ये अटैक सरकार के ऊपर भी है। जिस सरकार की भाषा थी हमारा सीना 56 इंच का है, उसको चैलेंज है ये, पूरे देश को चैलेंज है ये। और जिस तरह से अटैक हुआ है, मुझे लगता है कश्मीर की हालत सिर्फ बिगड़ी नहीं है तो बिगड़ने से भी ऊपर पहुंच गई है। आईएसआई, लश्कर, सलाहुद्दीन मिलकर 2000 और 2008 की तरह के हालात को कश्मीर में पैदा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम गवर्नमेंट से इस बात का मुतालबा करते हैं कि हुकूमत क्या कर रही है। वहाँ पर बीजेपी और पीडीपी की सरकार है और बीजेपी जब पावर में है तो फिर से अमरनाथ यात्रियों पर ये हमला होता है। तो इसलिए हुकूमत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हुकूमत इस बात का जवाब दे कि इस तरह के वाक़या क्यों हो रहे हैं। कायरों ने कातिलाना हमला किया है, आतंकवादियों ने, इसकी जितने भी निंदा की जाए वो कम है। साथ ही साथ यात्रियों की गारंटी यात्रा पर ले जाना, ले आना, रास्ता में सुरक्षा का प्रबंध करने की जिम्मेवारी राज्य और दिल्ली की सरकार का है। तो कहीं न कहीं चूक हुई है और इस चूक में जिम्मेवारी निर्धारित करके कार्रवाई करना चाहिए। मेरी मांग है कि आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध घोषित करो। महबूबा मुफ्ती से सरकार चलाना आपकी क्या मजबूरी है? हटाओ महबूबा मुफ्ती को और आर्मी को, सुरक्षा बल को कश्मीर सौंप दो और आर्मी सुरक्षा बल को बम्बार्डिंग और फायरिंग का अधिकार आपो। 1 सप्ताह में कश्मीर में शांति हो जाएगी। कश्मीर में चल रहा आतंकवाद सरकार की विफलता।